कि 2 मिनट के लिए सूर्य पूर्व की दिशा को छोड़ करके पश्चिम से उदय हो जाए। मान लिया, ऐसा होता नहीं है। मान लिया पानी में से घी निकल जाए, मान लिया बात के पुत्र हो जाए, मान लिया कमल का फूल कांपता है शोभर में, वो स्वयं पर्वत के ऊपर खिल जाए, लेकिन गुरु के बगैर हमारा कल्याण हो जाए ऐसा हो ही नहीं। हमारे पास आज गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा धन है। कई बार मन में विचार आ जाता है कि पंडित जी आपका काम है कहना, हमने अच्छी मेहनत की, दिन दुगनी रात चौगनी उनके अपने हाथों से की, तब जाकर के हमें प्राप्त हुआ। लेकिन सज्जनों, इस बात को भूल जाना, जब जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो आपने देखा होगा जो घर आपका एक कोई मिस्त्री बनाता है 6-6 मंजिल 10-10 मंजिल घर को बना करके देता है, देता कि नहीं देता है, लेकिन उसके घर को कभी देखना, उसकी अपनी मंजिल बनती, दिन रात इतना मेहनत करने वाला मजदूर क्या नहीं करता है, लेकिन गरीब का गरीब वो रहता है। इसलिए अगर आपको अच्छा धन भगवान ने दिया है तो इस गौशाला का कभी आपको विचार करना चाहिए। यहाँ पर आकर के उस धन का 10वां हिस्सा अगर आप महीना का महीना नहीं खा सकते हैं तो वर्ष में इकट्ठा दान यहाँ पर किया करो। बोले हर 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 हर। क्योंकि अगर उसके धन को देकर लेकर के हमने दान पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगले बार अगले जन्म में, पहली तो बात है जन्म ही पता नहीं किस चीज का देगा, लेकिन वो आंखें छीन लेगा, हाथ छीन लेगा, पाँव छीन लेगा, मैंने पहले भी कहा था, और दूसरे किसी को दे देगा। बोले हर 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 हर। ये महाराज सब संपत्तियों के मालिक कौन है? भगवान है, जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की है, जिन्होंने हमारे जीवन में अच्छा महाराज एक गुरु का संग हमें दिया है। गाय का महाराज भागवत में आपने कथा सुनी होगी है। मैं आपको ले जा रहा हूँ, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान करना। इंसान का जो मकान है ना, कमरा जो है ना, वो कितना बड़ा होता है, और कमरे में लगने वाला दरवाजा बोलो कितना छोटा होता है, और उस दरवाजे में लगने वाला ताला कितना छोटा होता है, होता कि नहीं? और उस ताले में लगने वाली चाबी बोलो उससे भी छोटी होती है। बड़े कमाल की बात है कि उस चाबी को एक तरफ घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ घुमाओ तो ताला खुल जाता है। बस घुमाने का चक्कर रहता है, एक तरफ घुमाएंगे कुछ दिनों वो ताला बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ताला बोलो खुल जाता है। जैसे उस छोटी सी चाबी को ताले के साथ लगाने से, घुमाने से सारे घर की जो वसीयत है वो हमारे मन में, जेब में, पॉकेट में आ जाती है। ठीक इसी तरह इस मन को कंट्रोल करने से, इस मन को भगवान की तरफ ले जाने से, इस मन को गुरुओं की तरफ ले जाने से आपके ऊपर जितनी भी देवताओं की कृपा है वो आपकी जेब में आ जाती है। आप देखते हैं सज्जनों, सिर्फ फर्क रहता है घुमाने का। अगर हम संसार की तरफ ले जाएंगे तो कुछ संगत में चले जाएंगे, और गुरुओं के पास आएंगे, गुरुओं की तरफ घुमाएंगे तो महाराज जो भी आपको जीवन में चाहिए वो अपने आप मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता है। किसने घुमाया था काल मान लिए बताएंगे जरा? मीरा ने घुमाया था, धन्य जाट ने घुमाया था, उसके बाद किसने घुमाया था? नरसिंह भक्त ने, उसके बाद नामदेव ने। इन सब ने इस मन की तार को भगवान की तरफ घुमा दिया, और भगवान ने रात ही रात में नामदेव का महल बना दिया था। आपने कथा के बीच में सुना।
मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मन ही मिलावे शिव से और मन ही करत फकीर। मन है, अगर मन को भगवान की तरफ, गुरुओं की तरफ ले जाएंगे तो एक दिन भगवान से मिलन करवा देगा। और महाराज इस मन को संसार की तरफ ले जाएंगे तो फकीर भी बना देगा। बोले हर भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु बड़ा मुश्किल है इस मन को कंट्रोल करना, इस मन को काबू करना। तो भगवान ने कहा अभ्यासेन कौन्तेय, ठीक है कि हवा को किसी के बस में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से भगवान कह रहे गीता के अंदर पढ़ लेना कि इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे रस्सी होती है सज्जनों, रस्सी के द्वारा पत्थर नहीं काटा जा सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन जब उस रस्सी को बार बार पत्थर के ऊपर आप घर्षण करेंगे तो एक चिन्ह तो बना देता है कि नहीं बनाता है? बोलो बोलो हर हर हर। रस्सी आबत बाटते सिल पर पड़त निशान, रस्सी आवत पाट पे तो सिल पर पड़े निशान। कट कट अभ्यास में जन्मत होत सुजान, जन्मत होत सुजान। तो बार बार जब आप गुरु के सत्संग में आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, तो फिर क्या होगा? एक दिन जब संत मिलन हो जाए फिर क्या होगा? त्रिपाणी प्रभु गुण गाए। संतों की कृपा बगैर भगवान के हो ही नहीं सकती है। कल की परसों मैंने कहा था, जब बार बार संतों की शरण में आएंगे तब जाकर के आपने 3 दिन से सुना राम भी उसके ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर शिव करते हैं, और शिव उसके ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर राम करते हैं। तो जब संत मिलन हो जाए तेरी बाणी हरि गुण गाए, फिर क्या होगा? तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब प्रभु से, तब इतना समझ लेना अब प्रभु से। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब नैना नजर आए, तब इतना समझ लेना प्रभु से अब क्या होगा? प्रभु से अब मिलन होगा। आंखों में फिर क्या होगा? कि आप जब इस संगीत में रंगीत में पड़ जाएंगे और तार आपकी जुड़ जाएगी, तो एक दिन वो आएगा कि जब आप प्रभु के सामने बैठेंगे तो आपको रोना आएगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। फिर लिखा है आंखों में आंसू आए, कोई दूजा न मन भाए, मिलने को मन ललचाए। क्या होगा? दिन रात शिव याद आए, तब इतना समझ लेना अब राम से मिलन होगा। अब बोलो राम से, अब श्याम से मिलन होगा। भक्ति में शक्ति है महाराज, जैसी संगत आप करेंगे रंग वैसी चढ़ती है महाराज, क्योंकि वो साकार भी है निराकार भी है। बीच में आपने सुना था, तो भगवान का रूप कौन सा है? जैसा भक्त चाहता है वैसा है। बता दो कि छोड़ दूं?